तीन प्रकार की लीलाएं आपको देखने को मिलेंगी, कुछ वन की, कुछ ब्रिज की और कुछ निकुंज की। बहुत से लोग संदेह करते हैं कि न्याय और प्रेम एक साथ कैसे हो सकता है। हो सकता है। कृष्ण चरित्र में इस बात का बड़ा सुंदर चित्रण है। पूतना के साथ श्री कृष्ण ने न्याय भी किया है और प्रेम भी किया है। आपने सुना ही होगा कि पूतना मां का भेष बनाकर गई। मैया यशोदा अपने लाला को खिला पिला के सुला दिया था उसने, और ये मां का भेष बनाकर पहुंची। श्री कृष्ण ने सोचा, अच्छा मैया ने तो मुझे छोड़ करके काम में लग गई, और उधर कपट की मां बनकर कि मैं श्री कृष्ण की मां हूं, भाई हूं, और उसने आकर यशोदा से कहा, यशोदा तू बड़ी बाबरी है, हाय हाय तेरे लाला अकेला सुला दिया है, मैं तेरी लाला को गोद में ले लूं। तो प्रेमी लोग बड़े भोले होते हैं, हाँ ले लो, तुम्हारा ही लाला है, मेरा क्या है। गोद में ले लिया। अब देखिए, न्याय भी करते हैं और प्रेम भी। न्याय तो इस बात का कि वो श्री कृष्ण को मारना चाहती थी, तो जो विष लगा हुआ स्तनपान जो श्री कृष्ण के मुंह में दे दिया, छोटा सा नन्हा सा बालक वो पीने लगा, तो विष तो पी गया, उसके प्राण भी पी गया। ये तो न्याय हो गया। और प्रेम ये उसे गोलोक भेज दिया। जो गति यशोदा को दी वही पूतना को दी। ये प्रेम है। तो ये जो कथाएं जो होती हैं, ये श्रुति के ज्ञान के समझाने की बड़ा सुंदर ढंग है। पुराण और कुछ नहीं है। जो श्रुति का ज्ञान है उसको समझाने की एक विधि है। आप उसको चरित्र माने, बड़ी सुंदर बात, कथानक माने, आपकी मर्जी, जो भी माने। तो श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों के मन को अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि जब उसके प्राण चूसे तो पूतना उसको लेकर के उड़ी, और इस घटना के घटते ही सारे ब्रजवासी एकदम आकुल हो गए, व्याकुल हो गए, और सबका मन श्री कृष्ण में लग गया। श्री कृष्ण में यही तो चमत्कार है कि वो सबके मन को स्वयं खींचते हैं। ये नहीं कि उन्हें मन को लगाना पड़े, वो अपने आप खींच लेते हैं। किंतु कब? जब कोई उन्हें अपना मान लेता। बिना अपना माने प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश ही नहीं होता। और अपना मानने के लिए आपने अनेक बार श्रवण भी किया है, समझा भी है, सोचा भी है कि निर्ममता और निष्कामता आवश्यक होता है। तो समस्त ब्रजवासी श्री कृष्ण को अपना मानते हैं, और उनके पास जो कुछ है उसे वे श्री कृष्ण का ही जानते हैं, किसी और का नहीं जानते। एक बात। दूसरी बात है कि ब्रज के रस में सख्य, वात्सल्य और मधुर तीन प्रकार के भाव हैं, और मधुर में भी परकीय भाव है, सुखी भाव नहीं। इन्हीं सब बातों की चर्चा निवेदन करना है। सख्य रस की दृष्टि से श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बछड़ा चराने के लिए गए, और वहां जाकर वन भोजन होने लगा। प्रत्येक सखा अपनी अपनी मैया से कहता है, मैया तुम मुझको अमुक पकवान बना दो, मैं कन्हैया को खिलाऊंगा। मन में उसकी यही बात है। कन्हैया भी अपनी मैया से कहता है, मैया मैं सखाओं को खिलाऊंगा। अपने अपने खाने का संकल्प किसी में नहीं है। श्री कृष्ण सोचते हैं हम सखाओं को खिलाएंगे, सखा सोचते हैं श्री कृष्ण खिलाएंगे। अपने खाने का संकल्प किसी सखा के मन में नहीं। प्रेमी में अपना संकल्प रहता ही नहीं। प्रेमी का अपना कोई संकल्प नहीं होता। न उसे भोग चाहिए न मोक्ष।
क्यों? जब ममता और कामना और तादात्म्य नहीं रहता, तब बंधन ही नहीं रहता, तो मोक्ष क्यों चाहिए? तो सभी सखा लोग भोजन की सामग्री ले लेकर अपने अपने घर से आए और वन में वन भोजन होने लगा। वो उसके मुंह में देता है, वो उसके मुंह में देता है। सखा कहते हैं, दादा देख खा, हमारी मैया ने ये भेजा है। वो कहते नहीं भैया तू खा, देख हमारी मैया ने ये दिया है। अब ये पता ही नहीं चलता कि कौन किसको खाता है। अब ये दृश्य जब बूढ़े बाबा ब्रह्मा ने देखा तो उन्हें भ्रम हो गया। ये भ्रम होना एक मानव जीवन का एक अंग ही सा है। और ये भ्रम हो गया। ये कैसा भ्रम है? जो ग्वाल बालों के साथ दही भात खा रहा है या झूठा दही भात खा रहा है, ये भ्रम हो गया। इस प्रेम के साम्राज्य में प्रिय को एक चीज नहीं भाती, विस्मृति। वन भोजन हो रहा है, सत्य रस का बड़ा आनंद हो रहा है, मुग्ध हो रहे हैं, पता ही नहीं देह गे का। इधर गैया ये सोचती थी, चाहे कन्हैया मेरा बछड़ा होता तो कितना अच्छा होता। ब्रजवासी सोचते थे कि न जाने मैया यशोदा को कितना रस मिलता होगा, यदि कन्हैया हमारा लाला होता तो कितना अच्छा होता। भगवान का जो चरित्र होता है उसमें ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का चित्रण होता है। प्रधानता माधुर्य की होती है, पर माधुर्य को सुरक्षित रखने के लिए ऐश्वर्य की अपेक्षा होती है। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि बड़ा अच्छा अवसर है। इधर सखाओं के मन में वन भोजन करते हुए बछड़ाओं की स्मृति आ गई। करे दादा बछड़ा कहां है, बछड़ा देख लें। श्री कृष्ण ने कहा बड़ा अच्छा है, जो मुझे जरा सी देर भूलता है वो मुझसे दूर हो जाता है। ये जो विस्मृति जो होती है, ये कैसे होती है? अन्य संबंध से। देखिए भगवान के चरित्र में पूरा पूरा दर्शन है, ज्ञान रहित नहीं है। बछड़ाओं से भी संबंध था और श्री कृष्ण से भी, तभी न बछड़ाओं की स्मृति हुई। अब जो बछड़ाओं की स्मृति हुई तो श्री कृष्ण की विस्मृति अल्प से अल्पकाल। अब श्री कृष्ण को तो विस्मृति सहन नहीं होती ना, तो उसने कहा दादा तुम भोजन करो, मैं अभी तुम्हारे बछड़ाओं को लाऊं। तो बछड़ा लेने के लिए चले। इधर बूढ़े बाबा ने उन सखाओं को बछड़ाओं को हर कर लिया। ये कथा आती है ना, अपहरण कर लिया। 1 बरस तक वो सोते ही रहे, बछड़ा और सखा मोहनिद्रा में। इधर श्री कृष्ण ने कहा कि बड़ा अच्छी बात है, गैया के मन की बात पूरी हो, ग्वाल वालों के मन की बात पूरी हो। श्री कृष्ण स्वयं सखा के रूप में, बछड़ाओं के रूप में सब ज्यों के त्यों अभिव्यक्त हो गए। एक बरस तक गैया श्री कृष्ण को बछड़ा के रूप में पाती रही। सारे ब्रजवासियों के वात्सल्य उपासना की पूर्ति हुई। भगवान का जो अवतार होता है वो भक्तों के मन की बात पूरी करने के लिए होता है। ये सख्य रस का तथ्य है। इधर बूढ़े बाबा ब्रह्मा का अभिमान चूर हो गया। ये ऐश्वर्य का प्रदर्शन है। माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों साथ ही रहता है भगवान में। एक बार वात्सल्य भाव की बात है, कुछ ब्रजगोपियां मैया यशोदा के पास उल्हाना देने आई और उन्होंने कहा कि देखो यशोदा, हम तेरा गांव छोड़ देंगे। बोले क्यों गांव छोड़ दोगी? कि तेरा कन्हैया हमें बहुत तंग करता है। बोले क्या तंग करता है? कि दूध दही माखन खाए सो खाए, वो तो फैलाता है, मोर बंदरों को लुटाता है, ग्वाल वालों को खिलाता है। हम तेरे गांव में न रहेंगे, तेरा लाला बहुत ढीठ हो गया है। मैया ने कहा
कि अरे भटू तुम इतनी क्यों परेशान होती हो, लाला तो मेरा छोटा सा है ना, तुम सीखे पर रख दिया करो, ऊंचे पर टांग दिया करो। गोपियों ने कहा अरे यशोदा जब हम सीखे पर रख देती है तो तेरा लाला सखाओं के कंधा पे खड़ा होकर लकड़ से तोड़ देता है। तो क्या अच्छा अंधेरे में राम कुठरिया में धर दिया करो कि जब हम अंधेरे में धरती है तो यशोदा तेरे लाला के मुख पे इतना प्रकाश है कि अंधेरा ना रहे। अब मैया बड़े संकट में सोचने लगी, लाला भूखा है, भूखा रहता है, और इसलिए भूखा रहता है कि मेरा माखन अच्छा नहीं है, और मेरा माखन इसलिए अच्छा नहीं है कि मेरे में प्रीत की कमी है। मैया को बड़ा वेदना हुई। अब ये तो बड़ा संकट, कन्हैया का प्रेम, निकटवर्ती सखियों का प्रेम। मैया कहने लगी देखो यदि लाला ने तुम्हारी एक मटकी तोड़ी हो तो एक एक की 9 मटकी ले जाओ, पर गांव छोड़ के मत जाओ। जब मैया यशोदा की ये उदारता भरी वाणी सुनी तो सब गोपे कहने लगे अरे अरे यशोदा तू चिंता मत कर, जैसे ही तेरा लाला वैसे ही मेरा लाला, तू मत बिल्कुल चिंता कर। सब दूध दही माखन गैया बछड़ा सब कन्हैया का है, अर्थात ब्रजवासियों में ममता की गंध भी नहीं। तो इधर तो मैया ने उनसे तो ये कह दिया, अब स्वयं सोचने लगी कि लाला अगर भूखा नहीं रहता तो क्यों उनके घर जाता है, भूखा जरूर रहता है। और सचमुच कन्हैया प्रेम का बड़ा भूखा है। वो ऐसी भूख नहीं है जो कभी पूरी होती हो। क्यों? जब प्रेम की कभी पूर्ति नहीं होती तो भूख प्रेम की भोगी की कैसे पूर्ति हो जाए। तो अब मैया सोचने लगी कि मेरे माखन में कोई दोष है, कोई कमी है, इसलिए लाला का भूखा रहता है। तो अपनी सहचरी सखियों से कहा कल मैं पूजा करूंगी और अपने हाथ से गैया दूंगी, अपने हाथ से दूध गर्म करूंगी, अपने हाथ से दही जमाऊंगी, अपने हाथ से माखन निकालूंगी। गैया यशोदा ने देखा कि सबसे अच्छी गैया कौन सी है, कौन सी गैया ऐसी है जो कन्हैया को बहुत प्यारी लगती है। तो अपने हाथ से गैया दुही, दूध गर्म किया, दही जमाया और माखन निकालने लगी। और जैसे जैसे देखिए प्रेमी के हृदय में जब प्रीत की वृद्धि होती है तो प्रत्येक प्रवृत्ति में प्रीत आ जाती है। प्रीत कोई ऐसी चीज नहीं है कि जब आप सब काम धंधा छोड़ करके प्रेम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अपने प्रिय के नाते की हुई प्रत्येक प्रवृत्ति प्रीति ही है। तो जब कन्हैया के लिए माखन निकालना है तो गैया धोना भी प्रेम है, दूध गर्म करना भी प्रेम है, दही जमाना भी प्रेम है, दध मथना भी प्रेम, प्रेम ही प्रेम है। तो जैसे जैसे कन्हैया का काम करती है वैसे वैसे उसकी प्रीत भी बढ़ती है साथ साथ। आपने कभी जीवन में अनुभव किया होगा, अपने किसी प्रिय के लिए कोई काम किया होगा तो जैसे जैसे काम पूरा होता जाता है या काम में प्रवृत्ति होती जाती है वैसे वैसे साथ साथ प्रीति भी बढ़ती जाती है। ये नहीं है कि कार्य करने से प्रीति में क्षति आती हो, कार्य करने से प्रीति में और वृद्धि होती है। अब मैया यशोदा के हृदय में इतनी प्रीत बढ़ी, इतनी प्रीत बढ़ी कि कन्हैया की नींद खुल गई, सो नहीं सका और आकर मैया के पास खड़ा है, रो मैया मुझे माखन दे। अब मैया को बिल्कुल विश्वास होगा हाय मेरा लाला इतना भूखा है कि देखो उसे नींद तक नहीं आई। मैया अत्यंत व्याकुल हो गई, अधीर हो गई। अब माखन तैयार नहीं, दे कहां से। तो कन्हैया ने, बच्चों का स्वभाव होता है ना, तो मथनी की वो रस्सी जो उसे पकड़ ली, अब मथना भी बंद हो गया। बोले मैया माखन दे। अब कन्हैया, आखिर छोटा बच्चा है ना, जब माधुरी का प्रदर्शन प्रभु की लीला में होता है तब ऐसे नहीं दिखाते।
तो कन्हैया मैया ने बलपूर्वक दध मथना आरंभ किया तो दधी की जो छींटे थी ना वो कन्हैया के मुंह पर बड़ी सुंदर मालूम होती हैं। अब मैया इधर तो कन्हैया के रूप पर मोहित हुई जा रही है, उधर कन्हैया की भूख से आकुल है और कन्हैया ने ऐसे संकट में डाल दिया कि वो माखन निकाल ही नहीं पाती। तो जब देखा कन्हैया ने माखन है ही नहीं तो अत्यंत आकुल होकर कहा, मैया तो तुम मुझे अपना दूध ही पिला दे। उस ब्रह्म का नाम एक स्तन काम है, स्तन की कामना पैदा हो गई। ये प्रेम की महिमा है कि ब्रह्म में जीव भाव की अभिव्यक्ति होती है प्रेम से। जैसे ज्ञान है ना, तो ज्ञान जीव को ब्रह्म भाव प्रदान करता है और प्रेम ब्रह्म में जीव भाव की अभिव्यक्ति करता है। लेकिन जीव होता नहीं ब्रह्म कभी, ये मत सोच बैठना कि ब्रह्म जीव हो जाता है। तो इस प्रकार अनेक चरित्र दिन रात होते रहते हैं ब्रज में, किंतु उन सभी चरित्रों में आपको 2 ही 3 बातें मिलेंगी। कन्हैया अपना है, सब कुछ कन्हैया का है और हमें कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया का प्यार ही सबका जीवन है। इस प्रकार अनेक लीलाएं दिन रात होती रहती हैं। जो बात कन्हैया के मन में आती है वो बात गोपियां करती हैं, जो बात गोपियों के मन में आती है वो कन्हैया करता है। इन दोनों के बीच में ये नित्य विहार है। यहाँ एक बात विचार करने की है कि प्रकट रूप से कन्हैया किसी गोपी का पति नहीं है और अंतर्दृष्टि से सभी का पति है। क्यों? परकीया भाव में अपने पर अधिकार होता है, अपना अधिकार कुछ नहीं होता। ये मधुर भाव के 2 भाव हैं, एक सुखिया भाव एक परकीया भाव। जैसे प्रकट रूप से अगर विवाह हो जाए तो सुखिया भाव, और विवाह न हो और पति भाव हो जाए ये परकीया भाव। तो परकीया भाव में अपने पर सब अधिकार है पर अपना कोई अधिकार नहीं। यहां तक कि कोई गोपी प्रकट रूप से मिल ही नहीं सकती। आपने देखे होंगे ना, अनेकों ऐसे चरित्र होते रहते हैं। कभी तो श्री कृष्ण लीला क्या कहते हैं, वो गोदते हैं ना, गोदनहारी बन के आते हैं, कभी देवांगना बन के आते हैं, कभी कुछ बनकर आते हैं, कभी वैद्य बनकर आते हैं, कभी जोगन बन के आते हैं। जी, भिन्न भिन्न प्रकार के अभिनय करते हैं, बहाने करते हैं कि किसी प्रकार श्री किशोरी जी से भेंट हो जाती। तो एक बार वो देवांगना बनकर किशोरी जी से मिलने गए और जाकर कहने लगे कि हमने सुना है कि तुम उस नंदनंदन को जो बड़ा धूर्त है उसको प्रेम करती हो, वो तो बिल्कुल प्रेम के लायक नहीं है। किशोरी जी ने कहा कि मैं तो उनको प्रेम नहीं करती हूं, प्रेम करना तो वे ही जानते हैं, मुझमें प्रेम कहां है। प्रेमियों को अपने में कोई विशेषता नहीं दिखती, किसी गुण का भास नहीं होता, मुझमें तो प्रेम की गंध भी नहीं है, प्रेम करना तो वे ही जानते हैं। उन्होंने कहा ये बात तो हम नहीं मानते, हम ये तो मानने को राजी हैं कि आप उनको प्रेम करती हैं, पर वे आपको प्रेम करते ये बात में बिल्कुल नहीं मानने को राजी। क्यों? यदि वो प्रेम करते तो उस दिन तुमको अकेला छोड़कर क्यों चले गए? तो किशोर जी ने कहा कि ये तो हमारे प्यारे ने ये सोचा कि अगर मैं सब गोपियों को से अलग हो गया, इनसे अलग नहीं होऊंगा, तो गोपियों के मन में मेरे प्रति कहीं बुरी भावना न बन जाए, इसलिए मेरे प्यारे ने मेरा त्याग किया। बोले फिर जब तुम जानती हो इसलिए तुम्हारा त्याग किया तो तुम बेचैन क्यों थी? ये तो
एक विवेक हरण शक्ति है श्याम सुंदर में। मैं सखी क्या ये देवांगने में तुझे क्या बताऊं, इसमें तो मेरे बस नहीं रहता कुछ। उन्होंने कहा, देवांगना ने कहा कि हमने तो सुना है कि तुम दो देखने को हो और तुम दोनों में एक ही प्राण है, एक ही मन है। देवांगना ने कहा, किशोरी जी ने कहा, हे देवांगने, यदि तू इस बात को देखना चाहती है तो तू मेरी सखी बनकर रहे। देवांगना ने कहा कि हे किशोरी जी, सखी का आप दासी बना के रखो, पर यह बात तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखानी पड़ेगी कि आप दो एक कैसे हैं। किशोरी जी ने कहा, हे ललते, ये देवांगना बातें तो बड़ी पंडितों की सी करती है, पर निपट गमारी मालूम होती है, ये कुछ जानती नहीं है। अरे हम तो हैं ही एक, दो मालूम होते हैं ही एक। तो फिर देवांगना कहे आप एक है तो आप क्यों नहीं हमें यहाँ आपके अपने प्यारे को का दर्शन कराती, यही अपने प्यारे का दर्शन कराओ तो हम जाने कि आप एक है। तो जहां श्री किशोरी जी के हृदय में ये संकल्प हुआ, हे प्राण वल्लभ, वो जो बना हुआ भेष था वो रह नहीं सका। श्याम सुंदर प्रकट हो गए। किशोरी ने कहा, हे ललते, बता वो देवांगना कहां है, बुला उसको। ललता ने कहा, हे किशोरी जी, उस देवांगना में से ये देवा निकले। तो तात्पर्य क्या है कि प्रेम में नित्य मिलन नित्य वियोग है, वियोग भी नित्य है, मिलन भी नित्य है। तो इस प्रकार अनेक चरित्र दिन रात ब्रज में होते हैं कि गोपियों के मन की बात श्री कृष्ण करते रहते हैं, श्री कृष्ण के मन की बात गोपियां करती रहती हैं। एक बार कहीं श्याम सुंदर और श्री राधा रानी खेल रहे थे, बालक थे ना, छोटे छोटे खेल रहे थे। खेलते खेलते श्री कृष्ण ने किशोरी जी की मुदरिया चुरा ली। एक चरित्र है। अब वो चले गए, सखियों ने देखा कि श्याम सुंदर आए थे कि चुराने ले गए। किशोरी जी कहा, हे किशोरी जी, आपकी कोई चीज तो ना चुराए ले गए श्याम सुंदर? अरे सखी, देखा है कि चुराएंगे, उनके कान है, क्या कमी है? नहीं नहीं, दिखाओ हमें। तो उनका सब श्रृंगार देखने लगे। तो बताओ मुदरिया कहाँ है? तो किशोरी जी कहने लगी, मैया ने ना पहना ही होगी। बोले नहीं ना, ये बात ना है कि मैया जो वही चुरा ले गए होंगे, मैया ने पहना है कैसे? अरे सखी, तुम उनसे कुछ मत कहो, मैया भूल गई होगी, पहनाए वो, कोई बात ना है। बोले नहीं किशोर जी, हो ही नहीं सकता, श्याम सुंदर बड़े चोर हैं, वो ही चुरा ले गए होंगे। तो गोपियां श्याम सुंदर के पास गई, कहने लगी, लाला दे दो। बोले का सखी, अरे जो लाए सो दे दो, हम तो कुछ नहीं लाए, हम ये बात ना माने, कुछ नहीं लाए। नहीं तुम काय को पूछ रहे हो, क्या दे दें? अपनी नंगा जोड़ी दो। तो मुदरी निकल आई। इसमें दार्शनिक रहस्य क्या है? ये मुदरिया जो है मन का प्रतीक है, तो वो किशोरी जी के मन को चुरा ले गए। अब गोपियों ने कहा, देखो सखी, देखो किशोरी जी, वे देखो चोर है कि ना, तुम्हारी मुदरिया चुरा ले गई। और इनके मन में क्या बात आई, उन्होंने कहा है किशोरी जी चलो श्याम सुंदर की हम चोरी करेंगे। कैसे चोरी करोगी? चलो देखती हैं, कहीं सोते होंगे तो उनका सब उठा लेंगे सामान। अब ये गोपियों के मन में बात आती है, श्याम सुंदर से कदम गिरे सो जाते। अब राधा रानी अपनी सखियों के साथ जब गई तो देखा कि श्याम सुंदर घोर नींद में सो रहे हैं। गोपियों ने कहा, किशोरी जी आप इनका सब श्रृंगार चुरा ली। एकदम किशोरी जी आंखों लगी, देखो सखी कितने अच्छे लगते हैं, मत चुरा।
अरे प्यारी जी, उनके उनके काकमी है, उनके भैया और पहने नहीं, आप चुरा लो। उनका सारा श्रृंगार चुरा लिया। चली आई। अब श्याम सुंदर की नींद खुली, देखें तो बंसी नहीं है, अमुक नहीं है, अमुक नहीं है, सब चीजों का नाम लेते जाते हैं, कहते जाते हैं जेऊ ना है, जेऊ ना है। सोचने लगे बस चोर के घर में कौन चोर आएगा, तो मेरा सब ले गया, और कोई नहीं ले सकता सिवाय गोपियों के, और कोई चुरा ही नहीं सकता। सारा श्रृंगार ने चुराया, यानी स्वरूप की प्राप्ति। जब वो मन चुरा लेते हैं तो अपना स्वरूप प्रदान करते हैं, इसमें दार्शनिक रहते आए। हे सखी, हमारी लकुट दे दो, हमारी बंसी दे दो, और ये दे दो। बोले लाला बादना तो मुद्रे चुराए ले गए, काय जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा कुछ काम ना है। भूतकाल में कहते हैं ना, हमें कुछ नहीं चाहिए और कुछ है ही नहीं, जाओ जाओ, तुम्हारा कुछ काम नहीं है यहाँ। उन्हें ना सखी दे दो, जाओ, या तुम्हारा कुछ ना है। श्याम सुंदर ने कहा अच्छा, बोले हम नंद के लाला हैं तो तुमसे जरूर ले लेंगे। अब यहां एक बड़ा तथ्य है, श्याम सुंदर ने बिरहनी सखी का भेष बनाया। अब अत्यंत व्याकुल हैं और बड़ा विलाप किया, हे श्याम सुंदर। अब ये बिरहनी सखी की दशा देख किसी गोपी ने जब देखी ना तो बड़ी आकुल हो गई और कहने लगी, अरे तू क्यों बाबरी है गई है, क्यों बाकी पीछे पड़ी है। यानी विरोध किया कृष्ण प्रेम का। तो श्याम बिरहनी सखी कहती, अरे सखी मेरा तो कोई अपराध ना है, मैं तो जल भर में गई तो मेरे पग में कांटो लग गो। न जाने सखी कहां से वो नंद की लाला आए, मेरे पैर का कांटा तो निकाल गए और मेरे मन में कांटा लग गया। तो श्याम बिरहनी सखी को अत्यंत व्याकुल देखकर ललिता जी ने कहा कि किशोरी जी, आपके पास तो प्यारे को सारा श्रृंगार है, तो आप उसको धारण करके जाए दर्शन दे, जाकर हृदय शांत। किशोरी जी ने वही किया जो उसको दर्शन दिया। श्याम बिरहनी का हृदय शांति हुआ। कहने लगी, हे प्यारी जी, ये लकुट मेरी और ये बंसी मेरी, ये पटका मेरा, ये मुकुट मेरा। तात्पर्य क्या, जिसको प्राप्त करना होता है उसके स्वभाव का अनुसरण किए बिना नहीं प्राप्त कर सकते आप। यहां तक तो मैं उसका दर्शन वर्णन कर रहा हूं। आप जानते हैं प्रभु में ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, माधुर्य है, वो आपको भी उसी को प्राप्त करना होगा। निर्ममता से उदित सौंदर्य, निष्कामता से प्राप्त ऐश्वर्य और आत्मीयता से जागृत माधुर्य,